नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कृपाल ब्लॉग्स पर। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज जिस विषय में मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यह विषय है, अगर आपको ज्ञात हो तो 19 फरवरी को अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी थी। उस प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने यूएस एड डिपार्टमेंट की एड्स के बारे में बात की, क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के साथ ही यूएस एड डिपार्टमेंट जो भी फॉरेन एड देता है उसको उन्होंने बंद कर दिया था। और आज की प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, और उन्होंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने स्टेटमेंट में दी कि किस तरीके से यूएस एड डिपार्टमेंट दुनिया के तमाम सारे देशों को पैसा दे रहा था, जो अमेरिकन टैक्स पेयर का मनी है, जिसको वो सेव करना चाहते हैं। और ऐसी एड यूएस एड डिपार्टमेंट जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हर साल देता है। खैर, ये उनका इंटरनल मैटर है, वो एड को बंद करें चालू रखें, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन उन्होंने जब उस लिस्ट में जो एड्स यूएस एड डिपार्टमेंट ने दी हैं उसका जो उन्होंने खुलासा किया, उसमें इंडिया का भी नाम था। उन्होंने कहा कि यूएस एड डिपार्टमेंट ने इंडिया, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, उसको भी $21 मिलियन पिछले साल दिए हैं। $21 मिलियन मीन्स 180 करोड़ रुपये। और किस बात के लिए दिए हैं ये? टू बूस्ट वोटर टर्नआउट इन इंडिया, यानी कि वोटर्स टर्नआउट इलेक्शन में बढ़ाने के लिए 180 करोड़ रुपया यूएस एड डिपार्टमेंट ने इंडिया भेजा। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। यानी कि इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, जहां वोटर पार्टिसिपेशन ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वोटर्स के पार्टिसिपेशन से कई गुना ज़्यादा है, उस देश में यूनाइटेड स्टेट्स की एड डिपार्टमेंट, यानी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो $21 मिलियन खर्च कर रहा है वोटर्स टर्नआउट को बढ़ाने के लिए। वाई द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बी सो मच कंसर्न अबाउट दैट? ये सवाल न सिर्फ मैं पूछना चाह रहा हूँ, यही सवाल प्रेसिडेंट ट्रंप भी बोल रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, ये पैसा किसको मिला, कहाँ आया, कैसे यूज हुआ इंडिया में, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। दोस्तों, आप सब लोगों के माध्यम से और मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यूएस एड डिपार्टमेंट का जो दिल्ली में ऑफिस है, उनको फ़ौरन एक आधिकारिक पत्र लिखा जाए और उनसे ये डिटेल मांगी जाए कि ये $21 मिलियन उन्होंने जो डिस्बर्स किए हैं ये किसको किए हैं। क्या ये किसी सरकारी संस्थानों को मिले हैं या कोई प्राइवेट एनजीओज को मिले हैं? इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर द सॉवरेनिटी ऑफ आवर कंट्री। दैट इज़
क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2, दोस्तों आप लोगों ने एक नाम काफ़ी सुना होगा चर्चा में, वो पिछले कई समय से हिंदुस्तान में चर्चा में है। वो नाम है जॉर्ज सोरोस। ये कौन है जॉर्ज सोरोस? ये जॉर्ज सोरोस इस हंगेरियन नेशनल हैं जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग और अनएथिकल तरीक़ों से बहुत सारा दौलत कमाई है। उनकी नेटवर्थ आज की डेट में 6 से 7 बिलियन डॉलर्स की आंकी जाती है। ये 90+ ईयर्स के व्यक्ति हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत सारी संस्थाओं को डोनेशंस देते हैं। अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो थी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन साहब की जो पार्टी थी, उसको भी उनके इलेक्शन फंडिंग के लिए इन्होंने 130 मिलियन डॉलर्स दिए थे। और जो यूएस एड डिपार्टमेंट है, जिसके बारे में ट्रंप साहब ने अभी रिवलेशन किए हैं, वो यूएस एड डिपार्टमेंट का भी जॉर्ज सोरोस साहब से गहरा संबंध है, क्योंकि वहाँ भी यूएस एड डिपार्टमेंट भी इनको पैसा देता है। जॉर्ज सोरोस जो हैं, इन्होंने जो अपना पैसा बनाया था, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये किस तरीके के काम करके इन्होंने पैसे बनाए हैं। इन्होंने लंदन जो ब्रिटिश बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, उसकी शॉर्ट सेलिंग करके इन्होंने 1992 में 10 बिलियन डॉलर्स पैसे कमाए थे। और इनकी जो फिलॉसफी है वो ये है कि जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, राइट विंग गवर्नमेंट है जहाँ पे दुनिया में, उसको डिस्टेबलाइज करना का इनका एक ऑब्जेक्टिव है। और ये खुलेआम कहते हैं ऐसा। इन्होंने खुलेआम ये भी बोला है कि ये मोदी गवर्नमेंट को इंडिया से हटाना चाहते हैं। और जॉर्ज सोरोस जो हैं, इन्होंने इंडिया में अपने तमाम सारे एनजीओज के थ्रू ये फंडिंग भी करते हैं। अब वो फंडिंग कहाँ जाती है, कहाँ किस पर्पज के लिए जाती है, उसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मगर आप सब लोगों को एक और नाम याद होगा, हिंडनबर्ग। ये हिंडनबर्ग एक 8-10 लोगों की एक कंपनी अमेरिका में थी, जो तमाम सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में रिसर्च करने का दावा करती थी। उनके शेयर्स को, उनकी कमियों को दिखा के शेयर्स को गिरा देती थी और शॉर्ट सेलिंग करती थी और अपना पैसा कमाती थी। आपको याद होगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट, अदानी के मामले में जब हिंदुस्तान में आई थी खबर, तो पार्लियामेंट हमारी कई दिनों तक बंद रही थी और बड़ा हंगामा हुआ था और अदानी के शेयर गिर गए, करोड़ों का अदानी को भी नुकसान हुआ, जो इन्वेस्टर्स थे उनको भी नुकसान हुआ। ये हिंडनबर्ग जो तमाम कंपनी के मिसडीड्स को कहती थी कि हम उजागर कर रहे हैं, अपने बारे में कुछ नहीं बताती थी कि ये कौन है, क्या कर रहे हैं, इनकी क्या पोजीशन है। और अचानक डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के तुरंत बाद ये अपनी दुकान बंद करके चले गए हिंडनबर्ग। लोगों का ये मानना है कि हिंडनबर्ग में भी जॉर्ज सोरोस का पैसा लगा हुआ था। अब इस बात का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, मगर ऐसा माना जाता है। अब ये में तमाम सारे डॉट्स हैं
जो आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। हिंडनबर्ग का अडानी को अटैक करना, जॉर्ज सोरोस का मोदी गवर्नमेंट को हटाने का खुलेआम बातें करना, तमाम सारे एनजीओज़ को हिंदुस्तान में जॉर्ज सोरोस के थ्रू फाइनेंस करना, यूएस एड डिपार्टमेंट द्वारा $21 मिलियन 180 करोड़ का एड वोटर पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए देना, और इतना ही नहीं, अमेरिका के रेप्यूटेड न्यूज़पेपर जिसको वॉशिंगटन पोस्ट बोलते हैं, उसमें तमाम तरीके की एंटी इंडिया रिपोर्ट्स का आना, ये क्या सब एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई एक सूझी बूझी साजिश है? ये हम सबको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका का रेप्यूटेड न्यूज़पेपर, जिसमें छपी हुई कोई भी चीज़ हमारे हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर्स और रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट के लिए गॉस्पेल ट्रुथ होती है। मतलब वॉशिंगटन पोस्ट ने ये बोला है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मीडिया है वो तो सब एक नया अभी टर्म आया है कि गोदी मीडिया है, सब तो कॉर्पोरेट्स ने खरीद लिया है। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट तो बहुत ही इंडिपेंडेंट मीडिया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वॉशिंगटन पोस्ट किसका है? वॉशिंगटन पोस्ट अमेजॉन के जो मालिक हैं, अमेजॉन के मालिक कौन है ये तो आप सब लोग जानते होंगे, जेफ बेजोस। ही इज द ओनर ऑफ वॉशिंगटन पोस्ट। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने जेफ बेजोस को $650 मिलियन पेमेंट किया था, अमेरिकन टैक्स पेयर्स का मनी, फॉर creating a cloud for CIA. Soon after that, Bezos ने $350 मिलियन में वॉशिंगटन पोस्ट को खरीद लिया, और वॉशिंगटन पोस्ट के तमाम सारे जो पत्रकार थे उनमें एक रिसेंटमेंट भी था इस बात को लेकर के। मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस न्यूज़पेपर का ओनर अमेजॉन का मालिक जेफ बेजोस हो, जिसको पैसा अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने दिया हो, उस न्यूज़पेपर की रिपोर्टिंग पाक साफ कैसे हो सकती है? दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट की तमाम सारी रिपोर्टिंग इंडिया के बारे में, जॉर्ज सोरोस के द्वारा चलाई जा रही तकरीरें इंडिया में, और USAID के द्वारा दिया गया $21 मिलियन वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए इंडिया में, इन सब का क्या मकसद हो सकता है? ये डॉट्स आप सब लोग जोड़िए, और आप सब लोग मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं,
सोचिए, क्या हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं? मैं तो मानता हूँ चल रही हैं। क्या आप भी ऐसा समझते हैं या नहीं? आप अपने विचार अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।